जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई मेरे साथी हैं। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहता हूं कि आप लोग फेसबुक लाइव पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इसको शेयर करें, इस लाइव को, क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसी बात जो है आज आपके सामने शेयर करें। सुनने को आ रहा है कि उमर सरकार जेके गवर्नमेंट ने जो आज बोला है कि हम जो है पक्के करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हम उस फैसले का बहुत को जो है बड़े अच्छे तरीके से आगे खुशियों का रूप या अच्छे तरीके से वो दिन मनाने की भी बात करेंगे, लेकिन उस पे जो मुकम्मल तौर पे जो बात है वो हम उस पे सहमत नहीं हैं, क्योंकि अपने खास किन चंद लोगों को खुश करके वो सोचते होंगे कि हमारी आवाज या हम लोग चुप करके बैठ जाएंगे। ये आपकी गलती है, ये आपका सोचना बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि आपने जो एक डाटा, आपने जो एक चीज वो आपने दी है ना कि हमने 1,05,101 जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो अपने डिपार्टमेंटों में काम करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर किस जगह काम करते हैं, क्या उसका डाटा है इनके पास? ये पीएचई की बात करते हैं। मुझे बताइए, पीएचई के अंदर कई लोग हैं जो आज भी बायोमेट्रिक नहीं है, आज भी ऑनलाइन नहीं है। तो फिर ये किस तरीके से पक्के करने की बात कर रहे हैं? हमारे कुछ और जैसे कि मालिक एवं चौकीदार हैं, काफी तादाद में हैं, मिड डे मील कुक हैं, आशा वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स तो पक्के कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, और भी करेंगे, सबको करवाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, ये तमाम लोग जो एसबीएम के हैं, जहाँ होम गार्ड्स हैं, जहाँ वीडीजी वर्कर्स हैं, जहाँ अपने एसपीओस हैं, जहाँ और भी जो लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के हैं, इरिगेशन के हैं, फ्लड कंट्रोल के हैं, ये तमाम लोगों के लिए जो है आपने किस तरीके से प्रक्रिया बनाई है, किस तरीके से सिस्टम बनाया है, ये आपने तो बोला नहीं। सिर्फ आपने इतना कह दिया बस फेस मैनर में हम इनको पक्के करने जा रहे हैं। अरे वो कहां जाएंगे? और सिर्फ उमर साहब, आप सिर्फ चंद लोगों को खुश करके करना चाहते हैं कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, बस उनको खुश कर दिया तो सारे हो जाएंगे। ऑल डेली विजर्स, यानी कि ऑल डेली विजर्स, एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें 47 डिपार्टमेंट आते हैं, और स्कीम वर्कर्स, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, ये तमाम लोग आते हैं। आप एक डिपार्टमेंट को खुश करेंगे तो फिर उसके बावजूद फिर बहुत कुछ है यहाँ पे। सबको लेना है आपने। और जिनको ये बात चुभती है ना कि शायद हम सबके लिए बोलते हैं, एक का क्यों पीछे भाग रहे हैं, ये भी सोच विचार करने वाले ये लोग भी पिछड़ जाएं। गरीब सब हैं, मजलूम सब हैं, इंसाफ होगा तो सबके साथ होगा। ये नहीं कि जज साहब के सामने जब कटघरे में खड़ा किया जाता है तो चार अगर अपना लेने वाले हो, उसमें इंसाफ लेने वाले हो, एक को मिलेगा, तीन को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो चारों को मिलेगा। वैसा ही यहाँ पे चारों को इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट है सबको मिलना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो वो तो आपको पता ही है फिर क्या हो सकता है। और हाँ, जो डिपार्टमेंट ऑनलाइन नहीं हुए, जो डिपार्टमेंट आज जो डाटे वाली जो गेम खेल रहे हैं, डाटे वाली गेम खेलना बंद करें। और जितने लोग लगे हैं, वो चाहे हमारे फार फ्लंग एरिया में हो, दूर दराज इलाके में हो, कश्मीर में हो, जम्मू में हो, पुंछ, रजौरी, चिनाब वैली, हर खित्ते में हो, और वहां पे जो लोग हैं सारे वो काम करते हैं। और अगर उनकी बायोमेट्रिक नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां पे हमारे हॉस्पिटल, स्कूल या डिपार्टमेंट वो सेफ है? ये तो एजेंसी के लिए भी सवाल निशान खड़ा होता है कि वहां पे कौन आके जो है डिपार्टमेंटों में काम करो, उनकी बायोमेट्रिक नहीं है, कोई भी घुस सकता है। वैसे भी हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो आतंकवादी का कभी भी अटैक होने का डर रहता है, हाई अलर्ट पे होता है। तो अब किसी स्कूल के अंदर कोई ऐसा चला जाए, किसी डिपार्टमेंट में घुस जाए, किसी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में घुस जाए, तो मुझे बताइए वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? और इस चीज में कहता हूं कि उमर सरकार को बोलना चाहता हूं कि इस पे पूरा तरीके से संज्ञान लीजिए। ये नहीं कि एक छोटा सा आपने किसी को लॉलीपॉप देकर खुश करके बाकियों को भी चुप करवा लेंगे, ये गलतफहमी है आप लोगों की। और दूसरी बात, जो कि हम लोग जो है ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के तले सिर्फ और सिर्फ मालिक एवं चौकीदार का शनिवार को जो है
हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि माली कम चौकीदार पिछले 20-22 साल से बिना पैसों को जो है, पैसे के जो आपके साथ काम कर रहा है आपके डिपार्टमेंटों के अंदर, तो और उसके बाद आप उनको कुछ दे नहीं सके, उनकी जमीनें भी आपने छीन ली, उनकी तमाम चीजें आपने छीन ली, तो मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ? और उसके लिए कोई सरकार बात नहीं करती, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाती। ये सरासर इनजस्टिस है उन भाइयों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए। शनिवार को बहुत भयंकर प्रोटेस्ट जो है जम्मू में होगा, और आने वाले दिनों में जो जो भाई हमारे साथ, यानी कि हमारे मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर हो, लैंड डोनर्स हो, सीपीओ वर्कर्स हो, एसपीएम के हो, इरिगेशन के हो, फ्लड कंट्रोल के हो, जो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बीडीजी वर्कर्स हैं, एसपीओस हैं, होम गार्ड्स हैं, ये सबके लिए जो है हम आगे की रणनीति बहुत भयंकर बनाएंगे कि सरकार को अगर एक साइड देखना है तो देखना दूसरी साइड भी होगा। तो हम लोग इस पे आगे बढ़े और हम लोग जो है बढ़कर अपना हक के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अगर कहते हैं ना, घर के अंदर अगर किसी के 2 बेटे हों, जितना हक एक का बनता है दूसरे का भी इतना ही बनता है। और उमर साहब को ये लगता है कि शायद एक डिपार्टमेंट को खुश करके बाकी वाले जो हैं वो आराम से बैठेंगे, इसी आस में लगे रहेंगे। नहीं, हमें भी हक चाहिए, हमारे लोगों को भी हक चाहिए। वो भी सुबह उठ के शाम तक आपके डिपार्टमेंटों में काम करते हैं और चंद पैसों के लिए। आप तो लाखों रुपए लेते हो, आपके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। अभी ईद आने वाली है, मुझे बताइए ईद पे क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरे तमाम उन भाइयों को, तमाम उन बहनों को जो आपके लिए बेइंतहा जो है आपके डिपार्टमेंटों में काम करती हैं। क्या आप देंगे उनको? और अगर आपने इस चीज पे संज्ञान नहीं लिया तो भाई साहब मैं ये चीज कहता हूं, सरकार को जो हमने पहले से बोल रखा हुआ है छोड़ेंगे हम अब भी नहीं। और आपको करना होगा, आपको हमारे लोगों के लिए काम करना होगा और लोगों को हक देना होगा, और नहीं तो हमारे जो लोग हैं वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपके कोठी के बाहर भी बैठेंगे और सेक्रेटरी के बाहर भी बैठेंगे। और भाइयों, सबको बोलना चाहता हूं, जब भी बोलूं इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ही होता है, जितना शोर शराबा करके कोई एक डिपार्टमेंट ले सकते हैं तो बाकी भी ले सकते हैं। हम भी शोर शराबा कर सकते हैं और करना पड़ेगा, बाहर आना होगा। शनिवार को मालिकम चौकीदार का जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद में जो बाकी डिपार्टमेंट है अब उनके साथ जो है, जो हमारे साथ साथी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनका भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो होगा। और मेरे भाइयों, इस वीडियो को जितना हो शेयर करो, और तमाम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक बाकी ऑनलाइन ना हो जाए, बायोमेट्रिक ना हो जाए, आपको इंसाफ ना मिले, अब चुप नहीं बैठना है। अगर एक को मिलेगा तो मिलना दूसरों को भी चाहिए। ये नहीं है कि एक को मिल जाए तो दूसरा जरा देखता रहे कि हम क्या होगा, क्योंकि वोट हम लोगों ने भी दिए हैं, वोट मेरे उन भाइयों बहनों ने भी दिए हैं। खाली एक डिपार्टमेंट ने वोट नहीं दिए, सब ने दिए हैं, और सबका हल होना चाहिए। यही हमारी सोच है, यही हमारा कहना है। तो आइए, आप आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर अब संघर्ष समिति जो है बस अब पीछे नहीं हटेगी, अब बड़े पैमाने पर लगेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। अपना जो है, जो आपने अपनी जिंदगी, अपना जवानियां खत्म की हैं, उसका इनको हक देना होगा। जय हिंद, जय भारत। तमाम मेरे भाइयों के साथियों, फिर से मेरी तरफ से हैप्पी होली और संघर्ष समिति की तरफ से हैप्पी होली।